हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के ओल्ड पुराने पेपर्स के बारे में। 2016 से 22 के मध्य चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम 2016 से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और साथ में ही वेग नियम की परिभाषा लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र उत्पन्न करना है। और थर्ड क्वेश्चन में सक्रिय ऊर्जा पर उत्प्रेरक का प्रभाव दर्शाने वाला ग्राफ बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में पूछे गए हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं और इक्सु शर्करा का जो प्रतिलोमन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है उसका समीकरण लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक 5 × 10⁻14 है। तो इसका अर्धायुकाल आपको ज्ञात करना है और आर्यनीय समीकरण के लिए ln k और 1/t के मध्य ग्राफ बनाना है। ये दो क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 2017 की ओर। 2017 में क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक आपको लिखना है। चलिए सेकंड, N2O5 के अपघटन की प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे रखा है और वेग नियतांक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये चित्र है और ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको क और ख किसको दर्शाते हैं दोनों के नाम लिख करके और केवल क की परिभाषा लिखनी थी। चलिए 2018 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिक्रिया कोटि की परिभाषा लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, संगत सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया में मुख्य दो अवरोध जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में दो अवरोध होते हैं, उन दोनों के नाम आपको लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है और log 10 का आपको मान दे रखा है 1। या फिर इसके अथवा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए में अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा या संगत सिद्धांत के अनुसार उन दो कारकों के नाम दो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं। या फिर सेम में है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 2 गुना होता है और log 2 का मान आपको दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2019 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग नियतांक आपको दिया हुआ है और इसकी कोटि बतानी है, मात्रक देख करके कोटि बतानी है, प्रथम कोटि इसका आंसर होगा। सेकंड, देलीय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। जो सक्रिय ऊर्जा होती है और देलीय ऊर्जा होती है तो इसमें देलीय ऊर्जा की परिभाषा पूछी गई थी। चलिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 20% वियोजन में 40 मिनट का समय लगता है, तो आपको अर्धायुकाल की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं 2020 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायुग की परिभाषा लिखिए और सेकंड में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में 2 अंतर लिखिए। थर्ड क्वेश्चन में एक अभिक्रिया है जिसके लिए अभिकारक की सांद्रता 0.05 से 20 मिनट में 0.03 हो गई, तो आपको वेग की गणना करनी है और मिनट और सेकंड दोनों इकाइयों में आपको औसत वेग की जो है वो गणना करनी है। या फिर अथवा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों में विभेद करना है। और क्वेश्चन नंबर 6, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको वेग नियतांक दे रखा है, अमोनिया अपघटन की अभिक्रिया है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन उत्पादन की दर आपको ज्ञात करनी है। आगे बढ़ते हैं 2021 की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक इनमें से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बताना है। सेकंड क्वेश्चन में ए है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log R नोड और R के मध्य R नोड और R और T के मध्य ग्राफ बनाएं। और सेकंड में है, अभिक्रिया दे रखी है, उसके लिए वेग नियतांक का फॉर्मूला है, आपको कोटि और वेग नियतांक की मात्रक बताना है। थर्ड में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, वेग नियतांक दे रखा है, तो इस शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा में ए है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log R और T के मध्य ग्राफ बनाई। सेकंड क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दे रखी है जिसके लिए वेग नियतांक का आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो इसकी कोटि और वेग नियतांक का मात्रक बताना है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और सेम में पूछा गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.2 और अर्धायुकाल 10 सेकंड है, तो वेग नियतांक बताइए। आगे बढ़ते हैं 2022 की ओर। 2022 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ln R और T के मध्य ग्राफ बनाइए और शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन पहला प्रथम कोटि के लिए, इसमें ध्यान में रखिए log R नहीं है बल्कि ln R और T के मध्य ग्राफ पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए, वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता का क्या प्रभाव होता है वो प्रभाव समझाइए। क्वेश्चन नंबर ए और ब, कोटि की परिभाषा है और सांद्रता का प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया
के लिए 500 केल्विन 600 केल्विन पर वेग नियतांक दे रखे हैं, तो आपको सक्रियण ऊर्जा की कैलकुलेशन करनी है दोनों इसके लिए। चलिए, अथवा में क्वेश्चन नंबर 1 है कि आणविकता की परिभाषा दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 है अभिक्रिया वेग पर जो उत्प्रेरक का प्रभाव है उसके लिए जो ग्राफ होता है उसके द्वारा इसे समझाना होता है। थर्ड में 300 केल्विन प्रथम कोटि विक्रिया की सांद्रता दे रखी है, 30 मिनट बाद की सांद्रता भी दे रखी है, और आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। आज के लिए बस इतना।